नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी पर मनुष्य को जन्म लेने वाला पहला मानव कौन था और क्या है इसका रहस्य? शुरू करते हैं आज के ब्लॉग में। धरती पर जन्म लेने वाला पहला मानव कौन था? हिंदू मान्यताओं को माने तो हमारे संसार को ईश्वर ने ही कायम किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अभी भी प्रश्न यह बना हुआ है कि एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य की जाति का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। वही हैं इस कुल के राजा जिन्होंने मानव की उत्पत्ति की। कई धार्मिक किताबों और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा के शरीर से उनकी ऐसी हूबहू शक्ति उत्पन्न हुई जिसे देखकर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि यह कौन है और इस तरह से अचानक उनके सामने कैसे प्रकट हुई। लेकिन यह प्रकृति का इशारा था जो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए और फिर वह समझ गए और यही शक्ति मानव संसार का पहला मानव बना। ब्रह्मा जी ने उनके जैसी दिखने वाली काया का नाम स्वयं भूमनु रखा, जो धरती पर पहला मानव कहलाया। भगवान ब्रह्मा ने 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। तब अंत में उन्होंने स्वयं की शक्ति से 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा भाग शत्रुपा के रूप में निकलकर सामने आया। भगवान ब्रह्मा ने प्रजातियों को प्रकाश से, रुद्र को अग्नि से और अपने दोनों भागों को मिट्टी से बनाया। इसलिए मानव को मिट्टी की काया का कहा जाता है। मनु से बन गया मानव। हमने आपको बताया कि सबसे पहले धरती पर मनु आए और फिर क्षत्रिय के रूप में शत्रुपा। दोनों ने संसार की रचना की, इसलिए संपूर्ण जाति का नाम मानव पड़ गया, जिसे कई भाषाओं में मौ के नाम से ही जाना गया, जैसे संस्कृत में मनुष्य को और अंग्रेजी में मैन। यदि हम बात करें कि क्या है हर जाति, हर धर्म इस बात को मानता है कि सबसे पहले मनुष्य धरती पर आए। यह बात बहुत हद तक सही और सत्य है कि मनु ही इस धरती का पहला मानव थे। लेकिन यदि हम दूसरे धर्मों की बात करें तो एडम को जन्म की कहानी सामने आती है। जैसे परछाई से मनु को जन्म के लिए, वैसे बाइबल का कहा गया कि ईश्वर की परछाई से एक जीवन ने भी जन्म लिया, जिसे एडम नाम दे दिया गया। इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो ब्रह्मा जी का स्वरूप मनु को ही पहला मानव माना जाता है। जीवन की उत्पत्ति को लेकर धर्म विश्वास के चुंगल से मुक्त होकर पहली परिकल्पना देने का श्रेय प्राचीन ग्रीक के दार्शनिकों को दिया जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता माने जाने वाले अरस्तु के मुताबिक निर्जीव पदार्थों से जटिल जीवों को स्वतः उत्पत्ति हो जाती है। अरस्तु का मत था कि मिट्टी, कीचड़, धूल और तरह के कचरे या सड़ती हुई चीज़ों से बिलबिलाते हुए जीवों के समूह पैदा हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है इंसानों की भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई हो। स्वतः उत्पत्ति का यह सिद्धांत तब तक वैज्ञानिकों के बीच जीव उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में छाया रहा, जब तक फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर ने 1862 में अपने प्रयोगों द्वारा निर्विवाद रूप से इसको निर्मूल सिद्ध नहीं कर दिया। पास्चर का कहना था कि जीवन सही जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यह सवाल अभी भी बरकरार था कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कब, कैसे और कहां से उतारा। यह सबसे बड़ी बात थी और इसको आज तक जो है कोई भी अपने सामने सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर पाया। मगर श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सृष्टि की रचना की गई थी। हिंदू पुराण, गरुड़ पुराण, हिंदू महाकाव्य, इन सभी में इसका वर्णन है कि ब्रह्मा जी द्वारा ही जो है जीवन की उत्पत्ति की गई और जीवन का संचार किया गया।
मनुष्य सभ्यता से आदिकाल से यही सोचता आया है कि धरती पर जीवन कहाँ से आया, आखिर यह तरह तरह की जीव जंतु कैसे बने, यही सोचता आया है। मगर सत्य की बात यह है कि ब्रह्मा जी द्वारा ही सृष्टि का संचालन किया गया और नई जीवन ब्रह्मा जी द्वारा ही धरती पर भेजा गया, क्योंकि ब्रह्मा जी सदैव इसी कार्य पर लगे रहते हैं और सृष्टि के रचयिता हैं। उन्हीं के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण किया गया, उन्हीं के द्वारा ही सृष्टि के पर मानव जीवन को भेजा गया और इसके मूल रूप से अधिकृत श्री ब्रह्मा जी ही हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य जीवन को जीवन दिया और जीवन के उपलक्ष्य समझकर उन्होंने पहले उन्हें धीरे धीरे जीवन पर क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद पूरा परिपक्व मानव जीवन दिया, जिसे हम आज तक भी नहीं भुला सकते। क्योंकि मानव जीवन गरुड़ पुराण में यही लिखा गया है कि मानव जीवन जो मिला है वह 84 करोड़ योनि 84 लाख योनियों के बीच में मानव जीवन मिलता है। यही गरुड़ पुराण में सारी सत्य की बातें कही गई हैं। आपको यह ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आपकी सारे मनोरथ सिद्ध करें।